देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे दर्शकों के सवाल, हमारे एक्सपर्ट से वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे कौन से दर्शक हैं आज जो हमने तय किए हैं, ये है विवेक पांडे, जो कह रहे हैं चीनी नेताओं ने ईमानदारी से पश्चिमी देशों से रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स किए, जिससे देश आज शिखर पर है। वहां के लोगों को खाली बिठाकर अकर्मण्य नहीं बनाया गया, जिससे उनकी काबिलियत के चर्चे हैं। हमारे यहाँ आज भी ये नहीं हो रहा है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं पुष्पेश पंत साहब, ये टिप्पणी जो है? देखिए, मुझे लगता है कि टिप्पणी थोड़ा पूर्वाग्रहग्रस्त है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि चीन ने जो कुछ किया वो ठीक किया, हमने जो कुछ किया वो गलत किया। मगर हम एक जनतांत्रिक देश हैं, वो एक तानाशाही देश रहा है हजारों वर्षों से। साम्यवादी क्रांति के बाद, उसके पहले राष्ट्रवादी क्रांति के दौरान, माओ की क्रांति के दौरान, डेंग साओपिंग की वक्त भी तियाननमेन चौक की घटना। तो हमने अगर डेमोक्रेटिक देश होना चुना है तो हमको इसके साथ बाकी चीजें भी स्वीकारनी होंगी। इसमें थोड़ा पूर्वाग्रह सवाल में, लेकिन दूसरा सवाल यह है जिसमें कहा जा रहा है कि हम ड्रैगन का सर कैसे कुचलेंगे, ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है और हमारी आर्मी तैयार है। ये तो ये टिप्पणी है, लेकिन क्या भारत और चीन के बीच सीमा तय नहीं की जा सकती? क्या LAC सीमांकित नहीं की जा सकती? और क्या उस खता को नहीं सुधारा जा सकता जो पहले की गई और आज तक उसकी सजा पाई जा रही है? क्या गुरमीत साहब ये हो नहीं सकता? दिस प्रॉब्लम विल रिमेन देयर फॉरएवर? सर, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं जिसने भी सवाल पूछा उसकी मैं दाद देता हूं कि उनके दिमाग में हर वक्त सलूशन चलता है। देखिए, सबसे जरूरी बात है LAC की क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज को खत्म किया जाए। दूसरा कि बॉर्डर का जो सलूशन ढूंढा जाए। तीसरा, एग्रीमेंट को दोबारा की जाए, क्योंकि अभी चाइना के ऊपर में 15 जून के बाद में कोई ट्रस्ट नहीं है। पहले जो भरोसा बना था वो खत्म हो गया है। अब नए सिरे से फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे और इसके लिए ये देखिए, ये हमारे एक और दर्शक, पहले विवेक पांडे, राम भगत शर्मा और अब मौसम कहते हैं सवाल ये है कि दो बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका और चीन के बाद हम काफी पीछे 6ठे नंबर पर हैं। चीन को हम कैसे टक्कर देंगे? अमेरिका जैसे मौका परस्त पर निर्भर कैसे रहें? क्या पहले आर्थिक मोर्चे पर खुद को सबल करना जरूरी नहीं है? बहल साहब, इस सवाल पर आपकी टिप्पणी। देखिए, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और आज पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे होकर ये बोल रहे हैं कि हम जो सप्लाई चेन्स चाइना से आती थी उनका रिप्लेसमेंट इंडिया में करने का पूरा जोर लगाएंगे। ऐसा ये जरूर हो सकता है कि जो चीप चाइनीज गुड्स हैं वो भारत से हमको निकालने हैं, लेकिन ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि भारत की आर्थिक स्थिति पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि $53 बिलियन का जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, भारत के ऊपर है। और अगर हम चीन के साथ ट्रेड नहीं करते, हम अपनी सप्लाई चेन्स को स्ट्रांग बनाते हैं, मेक इन इंडिया करते हैं, तो भारत को बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। सवाल तो यही है सर कि इसमें वक्त लगा है यहां तक हमको निर्भर हो जाने में, और अब खुद पर निर्भर होने में भी वक्त लगेगा सज्जनहार साहब, और इसके लिए हम तैयार हैं क्या? और तब तक किसी तरह के उकसावट को भी हम आराम से, या हम देखते हैं कैसे हम हमारे लोग बाहर आकर सड़कों पर सामान जलाना शुरू कर देते हैं? हमको क्या करना चाहिए सर? नहीं, देखिए, ये वाला हमको, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ओवरनाइट नहीं हो सकता है परंतु इसको स्टेप बाय स्टेप कैलिब्रेटेड अप्रोच से लेना पड़ेगा। शुरुआत हो गई है। दिन्नी साहब, पहले जो एक सवाल जो पूछा गया था उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी और उसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूंगा। क्या फिर से नए सिरे से जो भरोसा बहाली की कोशिशें होंगी, या पहले जहां तक चले हैं उसमें वो गड़बड़ का हिस्सा छोड़कर उसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा? दिन्नी साहब, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमें एक फंक्शनल और एक जो शांति रखने के लिए कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस हालात में पहले होता था वो हालात बहुत जल्दी नहीं आने वाला, बहुत पहले जैसे हालात नहीं बनेंगे। और चीन ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। देन जियाओपिंग की बात जो अभी कही जा रही थी यहाँ पर सज्जनहार साहब की तरफ से, उसने खुद को एक्सपोज कर दिया। उसने लाए लो नहीं किया, बाय टाइम किया, हाइड स्ट्रेंथ भी हाइड नहीं किया, और लाए लो नहीं किया, एक्सपोज हो चुका है। दुनिया आगे वाले दिनों में क्या करती है इस पर मुनहसर होगा कि चीन का क्या होता है और बाकी की दुनिया का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।